जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहाँ पे लगी बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफ़र को शुरू करते हैं। नरेंद्र मोदी साहेब पर पूरा भरोसा रखिए, क्योंकि भारत को दुनिया का गुरु बनाना यानी विश्व गुरु बनाना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। दरअसल नरेंद्र मोदी जी की जबरदस्त फॉरेन पॉलिसी के सामने अमेरिका की अगुवाई वाले वेस्टर्न कंट्रीज बेबस हैं। उनकी दाल नहीं गल पा रही है। दुनिया में कोई फैसला नरेंद्र मोदी साहब से पूछे बगैर नहीं होता है, और ऐसी जबरदस्त ताकत अब रूस, चीन, पाकिस्तान, जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन जैसे मुल्कों को बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। इसीलिए सारे के सारे किसी न किसी बहाने मोदी जी के खिलाफ हाथ धोकर पड़े हैं। देखिए दोस्तों, हंसने की बात नहीं है। न जाने मुझे क्यों ऐसा महसूस हो रहा है कि आप लोग हंस रहे हैं। हाल में ब्रिटेन के लेस्टर में कुछ इंडियंस ने छोटे मोटे दंगे और आगजनी क्या कर दी, वहां हिंदुओं को बदनाम कर दिया गया, मुकदमे लगा दिए गए। दूसरी तरफ अमेरिका में 50 हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस को देशद्रोही और आतंकी ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करने के लिए पिटीशन डाल दी गई है। भारत की फॉरेन मिनिस्टर और 11 टॉप के मोदी सरकार के ऑफिसर्स को गिरफ्तार करने की मांग करता हुआ एक फुल पेज एडवर्टाइजमेंट इन नौकरशाहों की फोटो लगाकर उन्हें मैग्निट्स्की एक्ट के तहत वांटेड बता रहा है। वहीं कश्मीर को लेकर रोज कोई ना कोई मुल्क बयान दे रहा है। भारत के लोगों को अमेरिका का वीजा देने में नाटक किया जा रहा है। इंडियन नेशनल्स आज अपॉइंटमेंट मांगे तो 200 दिन बाद की डेट मिल रही है। वैसे H1B वीजा में इंडियंस का कोटा तो कुछ साल पहले ट्रंप ही आधा करके चले गए थे। दरअसल दोस्तों, ये लोग नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हो रही भारत की तरक्की से शायद बुरी तरह से डर गए हैं। देखिए, आप लोग फिर हंस रहे हैं। ये ठीक बात नहीं है दोस्तों। मेरी बात को हंसे बिना आखिरी तक सुने, फिर जब वीडियो खत्म हो जाए तो जितना दिल चाहे उतना हंस लीजिएगा। दोस्तों, दरअसल इस वक्त पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी के खिलाफ साजिश कर रही है। हर किसी मुल्क की कोशिश है कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत की तरक्की की तरफ बढ़ते कदमों को रोक लिया जाए। इसीलिए कभी IMF भारत की रेटिंग गिरा देता है, कभी स्टैंडर्ड वाले भारत को वेरी पुअर करार दे देते हैं, कभी तो अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन जैसे मामूली मुल्क हमारे देश भारत में अपने सिटीजन्स को ट्रैवल करने के खिलाफ एडवाइजरी जारी कर देते हैं। वही अमेरिका, जो भारत को कभी गेहूं और तेल दोस्ती के नाते फ्री में भेजता था, वो अब नरेंद्र मोदी के न्यू इंडिया को भुखमरा साबित करने के लिए हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग गिरा रहा है। रुपयों को कमजोर करने के लिए डॉलर मजबूत करता जा रहा है। भारत के पासपोर्ट की रैंकिंग गिराकर 20 पायदान पीछे कर दी गई है। और ये तमाम साजिशें भी तब करी जा रही हैं जब नरेंद्र मोदी ने नॉन अलाइंड आंदोलन और रूस की दोस्ती को ताक पर रखकर माय फ्रेंड बैराक को चाय पिलाई। हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप के जरिए अमेरिकी डेमोक्रेसी को नया रास्ता दिया। अमेरिका को जरूरत के वक्त हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन भेजने वाले नरेंद्र मोदी ही थे। अमेरिका की खुशी के लिए भारत की जनता को महंगा तेल बेचकर भी ईरान से रिश्ता तोड़ने वाले नरेंद्र मोदी ही थे। मुल्क की अपनी आवाम को कोरोना के दौरान मरता छोड़कर दुनिया को वैक्सीन देने वाले मोदी जी ही तो थे। दरअसल मॉर्निंग कंसल्ट ग्रुप के सर्वे में नरेंद्र मोदी से पिछड़ने के बाद दुनिया के सभी नेता नरेंद्र मोदी से खिसियाए और गुस्साए हुए हैं। वेम्बले और मेडिसिन में जितनी भीड़ नरेंद्र मोदी के प्रोग्राम में शामिल होने आती है ना, उतनी तो ब्रिटिश PM और अमेरिकी प्रेसिडेंट के लिए भी नहीं आती है। इसीलिए ये लोग भारत के प्राइम मिनिस्टर से चिढ़ते हैं। जहां मोदी जी जाते हैं, लोग नाचने, गाने और जश्न मनाने लगते हैं। मोदी 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 कहकर दौड़ने लगते हैं, उनसे गले लगकर रोने लगते हैं और नरेंद्र मोदी की मोहब्बत में लास्ट बेस्ट होप ऑफ द अर्थ वाले एडवर्टाइजमेंट्स रोज छपवाते हैं। दुनिया के हर मुल्क में नरेंद्र मोदी को प्यार तो खूब मिलता है,
लेकिन वहां के नेता मिलकर साजिश के तहत मोदी जी को अलग थलग कर देते हैं। अब नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी के चलते दुनिया के नेताओं के दिल को चोट पहुंचती है, तो इसमें बेचारे मोदी जी क्या कर सकते हैं। यही वजह है दोस्तों, मतलब मोदी जी की तेजी से बढ़ती पॉपुलैरिटी से डर कर दुनिया के किसी बड़े ट्रेड समझौते में भारत को शामिल नहीं किया जा रहा है। अफगानिस्तान से भारत निकाल दिया गया है। ईरान और लंका में भारत के अरबों के प्रोजेक्ट्स डूब गए हैं। चीन से डोकलाम और लद्दाख के झगड़े में दूसरे किसी भी मुल्क ने नरेंद्र मोदी के न्यू इंडिया के सपोर्ट में कुछ भी नहीं बोला। वैसे आधे से ज्यादा मुल्क जानते ही थे कि नरेंद्र मोदी खुद ही चीन को निपटा सकते हैं, बाकी आधे मुल्क उनकी ताकत से जलते थे। दरअसल विश्व गुरु बनने से सारी दुनिया अब भारत से जलने लगी है। उन्हें लगता है कि न्यू इंडिया के पास नरेंद्र मोदी जैसा ताकतवर और पोटेंशियल नेता मौजूद है और निर्मला सीतारमण जैसी ब्रिलियंट फाइनेंस मिनिस्टर हैं। इन दोनों के रहते भारत की इकोनॉमी जल्दी ही दुनिया में एस्टैब्लिश हो जाएगी, रुपया डॉलर की जगह ले लेगा और तमाम फॉरेनर्स भारत में हाथ जोड़कर रोजगार मांगने आएंगे। खैर दोस्तों, अब आप लोग मुस्कुरा सकते हैं और हंसी आ रही है तो हंस भी लें, लेकिन अब थोड़ा देर बेहद संजीदा इंफॉर्मेशन जिसका जिक्र मैं करने जा रही हूं उसको जान ले। दरअसल छोटे दिल के घमंडी इंसान जब ऊंचे ओहदे पर बैठते हैं तो उस कुर्सी की और मुल्क की डिग्निटी और इज्जत को तबाह कर देते हैं। दरअसल दोस्तों, जिस घोटाले का शोर मचाकर बीजेपी सत्ता में आई थी, उसी मामले में अब इंटरनेशनल लेवल पर उसकी बेइज्जती हो रही है। दोस्तों मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। सर्गेई मैग्निट्स्की रूस में एक प्राइवेट ऑडिटिंग फर्म के फाउंडर थे। रूस में ओलिगार्क को यानी पुतिन के कुछ दोस्तों के हाथ में तमाम इंडस्ट्रीज और कारोबार सौंप दिए गए हैं। सरकारी कंपनियां इन्हें फायदा पहुंचाती हैं और ये सरकारी ऑफिसर्स नेताओं और पुतिन के नजदीकी लोगों को फायदा पहुंचाते हैं। खैर, इस चल रहे पूरे खेल में सर्गेई मैग्निट्स्की को ऑडिटिंग में बड़े पैमाने पर घपले दिखे, जिसे उन्होंने उजागर किया। नतीजतन इनकम टैक्स वाले उनके घर आए और टैक्स ना चुकाने का मामला बनाकर गिरफ्तार कर लिया, जेल भेजा और कस्टडी में उनकी मौत हो गई। सर्गेई मैग्निट्स्की का एक अमेरिकन पार्टनर था। छापे के एक दिन पहले उसका वीजा खत्म करके उसे रूस से बाहर निकाल दिया गया। उसने अपने दोस्त की मौत की खबर सुनी तो अपना काम धाम छोड़कर दोस्त को इंसाफ दिलाने में लग गया। 7-8 साल कड़ी मेहनत के बाद मिले मास सपोर्ट और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट की मांग पर 2016 में अमेरिकी सरकार एक कानून लाई, जिसके तहत दुनिया में कहीं भी अपनी अथॉरिटी को यूज करके बिजनेस इंटरेस्ट को नुकसान या जिंदगी का खतरा पैदा करने वाले ऑफिसर्स को बैन करने और कई दूसरे तरह के एक्शंस का प्रोविजन तय किया गया। सबसे पहले मैग्निट्स्की मामले में जुड़े हुए रूसी ऑफिसर्स बैन करे गए और वांटेड डिक्लेयर कर दिए गए। इसी कानून को ग्लोबल मैग्निट्स्की एक्ट कहते हैं। अब भारत पर आते हैं तो दोस्तों, एक शख्स है विश्वनाथन रामचंद्रन। इनकी कंपनी है देवास। इसरो के साथ इनका एंट्रिक्स देवास नाम का एक जॉइंट वेंचर था, जिसके तहत इसरो के सैटेलाइट से मोबाइल फोन्स और मल्टीमीडिया सर्विस देने का करार हुआ था, जिसको इसरो ने सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया था। इसके बाद किसी कंपनी को इसके कमर्शियल इस्तेमाल का ठेका दिया जाना था और यह ठेका विश्वनाथन रामचंद्रन की कंपनी को मिला। फिर शुरू हुआ सियासी तमाशा और स्पेक्ट्रम घोटाले का शोर उठा। बहुत सारी डील के साथ यह डील भी कैंसिल हो गई और सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा। जब सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार के ऑर्डर को अपहेल्ड कर दिया तो मामला इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल गया। ठेका समझौते को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक पाया गया और इस ठेके के कैंसिलेशन के प्रोसेस को एक तरफा और गलत पाया गया। कुल मिलाकर देवास कंपनी ये केस जीत गई। ट्रिब्यूनल ने भारत सरकार को नुकसान पूरा करने का ऑर्डर दिया। अब इस हार के बाद सरकार की इज्जत पर बनाई। बदले का सियासी तमाशा यहां से शुरू हुआ भारत में। रामचंद्रन के दूसरे बिजनेस इंटरेस्ट पर बुलडोजर चलना शुरू हो गया, जिसके बाद रामचंद्रन फिर दोबारा ट्रिब्यूनल में गए
और नुकसान की रकम वसूली के लिए भारत सरकार की प्रॉपर्टीज अटैच कराने और नीलामी का ऑर्डर ले आए। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रॉपर्टी जैसे भारत की एम्बेसी, काउंसुलेट वगैरह वहां की सरकारें अटैच करें और उन्हें नीलाम करके पैसा रामचंद्रन को दें। लेकिन दोस्तों ऐसा प्रैक्टिकली तो मुमकिन नहीं है, पर भारत सरकार की बेइज्जती होने में कोई कमी नहीं रही। खैर, इसके बाद भारत सरकार ने रामचंद्रन के ऊपर और बिजलियां गिराईं, लेकिन वो अमेरिका में रहते हैं और अपनी ये लड़ाई वहीं से लड़ रहे हैं। वो पूरी तरह गलत हैं ऐसा कहना इसीलिए मुमकिन नहीं है क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ने उन्हें सही और भारत सरकार को गलत बताया है। मैग्निट्स्की एक्ट के तहत डिफाइन करे गए सभी पॉइंट्स इनके केस में भी फिट बैठते हैं। अब जब फाइनेंस मिनिस्टर अमेरिका के दौरे पर गई तो उनका वेलकम एक एडवर्टाइजमेंट से करा गया, जिसमें मोदी सरकार के फाइनेंस मिनिस्टर समेत भारत के 11 टॉप के नौकरशाहों की फोटो लगाकर फुल पेज पर एक एड चलाया गया और उन्हें मैग्निट्स्की एक्ट के तहत वांटेड बताते हुए सजा की मांग करी गई और उन्हें मोदीज मैग्निट्स्की 11 करार दिया गया। वैसे दोस्तों, माना जाता है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल जैसे अखबार पैसा लेकर कुछ भी बेसलेस नहीं छापते हैं, लेकिन आप चाहें तो इसे नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी से जल रहे अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन की साजिश मान सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz Khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।